हेलो दोस्तों, अगर आप 10th बोर्ड में हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए खास हमने तैयार किया है। इस वीडियो में हम आप सबको रचना कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 है जिसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको रचना से 5 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे आपको रचना बनाना है इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से होने वाला है। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी तरह से रचना बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही इजी वे में आपको सजाया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रश्न में। तो देखिए, आपको 4, 5, 6 का एक सर्किल त्रिभुज रचना करना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 4 स्केल ले लीजिए। स्केल पे आप जैसे कि ये स्केल हुआ, इसमें 4 cm बोला है, 5 cm, 6 cm। तो आप एक लाइन खींच लीजिए। जैसे कि पहले मैं खींच लेता हूँ 5 cm, कोई भी खींच सकते हैं। ये 5 वाला लाइन हो गया और ये हो गया, और इसका हम नाम दे दिए BC। BC मेरा 5 cm हो गया, ठीक है। तो अब एक बच गया है, आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, 6 है। तो अब स्केल पे आप 4 ले लीजिएगा। जैसे कि ये स्केल हुआ, ठीक है ना। इस पे आप 4 cm नाप लीजिए स्केल पे। देखिए, मैं नाप के दिखा दे रहा हूँ कैसे नापना है। ये 4 हो गया। अब B पर से रख के इस B पर से एक चाप ऐसे काट दीजिएगा। सॉरी, हिल गया। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ फिर से बढ़िया से। ये देखिए 4 cm का चाप हुआ, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। 4 हो गया ना। अब 6 रह गया। अब परकाल को 6 इतना लंबा करेंगे स्केल पे रख के। ये 6 वाला लाइन हो गया, देख सकते हैं। चलिए, 6 हो गया। तो C पर से रख के इसको डिवाइड कर देंगे। जहाँ कटेगा वहाँ पे हम नाम दे देंगे। जैसे कि ये कटा है, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब स्केल की सहायता से A को B से मिला दीजिए। A को B से मिला दिया और फिर इस A को ना आप C से भी मिला दें, ठीक है। A को C से मिला दिया। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस में यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा है 2/3 गुनी बांटना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो BC लाइन है ना, ये जो BC वाला लाइन है, इस रेखाखंड पे आप, इस BC रेखाखंड पे आप यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण आपका जो कोण होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच का होना चाहिए। चलिए, मैं एक कोण बना लेता हूँ। एक न्यूनकोण बना दिया, ओके। न्यूनकोण बनाने के बाद आपको लिखा है क्वेश्चंस में कि 2/3 गुनी। तो 2 और 3 मिला के कितना होता है? 5 होता है ना। तो आप पहले क्या करेंगे कि इसमें भाग लगा लेंगे। जैसे 3 में भाग लगाएंगे 2 से, तो कितना बार में कटेगा? 1.5 आ गया। तो 1.5 लेके आप इस पूरी वाला जो लाइन न्यूनकोण का है ना, 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 5। 2 और 3 मिला के 5 भागों नहीं, 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। 1.5 अनुपात लेके, क्योंकि भाग करने पर 1.5 आया है। और नीचे में जो अंक रहता है ना, उतना ही अनुपात में, बड़ी वाला दोनों में से जो बड़ है उतना बराबर भागों में बांटना है। तो 2 और 3 में 3 भाग है बड़ा। सबसे पहले आप 3 ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए। 1.5 नाप लेते हैं हम। ये देखिए आपका 1.5 हो गया, ठीक है। स्केल पे देख सकते हैं ये 1.5 का माप हो गया, ओके। अब इसमें देखिए हमारे क्वेश्चंस में बोला है 2/3 गुनी। तो इसमें से 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3 है। तो इसको हम 3 भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहाँ से रख के 3 भाग काट रहे, 1, ठीक है। अब यहाँ फिर रखेंगे 2 भाग हो गया, और एक यहाँ से रख के एक और काट लेंगे, 3। इस तरह से 3 हो गया। इसके बाद आप इसको ना नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण। मैं करके दिखा रहा हूं। इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पे हम, जैसे कि एक पॉइंट ये है B1 हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं B2 और इसका नाम दे देते हैं B3। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 2/3 गुनी, नीचे में जो पॉइंट्स आएगा ना, नीचे में उसी से इस C को मिलाना होता है। तो नीचे में B3 है,
तो B3 से हम आपको क्या करेंगे, C को मिला देंगे, C वाला पॉइंट को B3 से। चलिए मिला देते हैं। देखिए B3 को C से मिला दिया। ओके, अब क्या करना है कि कोई भी माप लेके यहाँ से एक चाप काट लेना है। जैसे कि B3 पे काट दिया मैंने, एक चाप काट दिया। ओके, ऐसा ही चाप आपको इसमें देखिए दूसरे वाला पे भी बोला, ये 2 है ना, इस पे भी बोला है, तो B2 पे भी एक चाप काट लेंगे। इस B2 यहाँ है, यहाँ से एक चाप काट लेंगे। ओके, काटने के बाद पीछे वाला जो हमारा चाप है उसको माप लेंगे। माप लिया तो इक्वल आना चाहिए। मापने के बाद जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से रख के इस चाप को विभाजित करेंगे। फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि लगे कि कटा हुआ है। ठीक है, करने के बाद इसको मिलाएंगे B2 को, B2 को मिलाएंगे, मिला देते हैं। तो मिलाया तो ये जाके D पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट्स का नाम हमने D दे दिया। ठीक है, जैसा काम यहाँ पे किया वैसा ही काम इस C पे भी करेंगे। यहाँ रखेंगे परकाल को और यहाँ से एक चाप, कोई भी नाप का ऐसे चाप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक चाप ले लिया, एक वाली C पे से काटेंगे, एक बार D पे से काटेंगे। काटने के बाद हम पीछे वाले को माप लेंगे कितना बड़ा है। माप लिया, मापने के बाद इस जहाँ से ये शुरुआत हुआ है यहाँ रखेंगे परकाल को और इसको विभाजित कर लेंगे। ओके, कर लिया। करने के बाद इसकी स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, जहाँ कहीं भी मिले मिलना चाहिए। मिला दिया, तो मिलाया तो ये जाके आपको D पे मिल रहा है। D नहीं, इसका नाम दूसरा रखें। D तो यहाँ पे हुआ, इसका नाम हम E दे देते हैं। ओके, तो ये देखिए आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। देखिए अब आपका जो है 2 त्रिभुज ABC एक बना है, देख सकते हैं यहाँ से ABC, त्रिभुज ABC है ना, और एक त्रिभुज यहाँ से बन गया BDE, अनुपात त्रिभुज BDE करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2/3 गुनी। इस तरह से आपको रचना कर देना है। ये आपका देखिए पूरी तरह से रचना बन के तैयार हो गया। आपको एग्जाम में इसी तरह से बनाना है। रचना में लिखिएगा कि दिए हुए भुजाओं के अनुसार मैंने एक त्रिभुज की रचना किया। ये देखिए 6 cm था, ये हमारा 4 cm था, सबको लिख दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद बिंदु B पे न्यूनकोण बनाया, B को 3 इक्वल भागों में बांटा, B3 को C से मिलाया, B3 पर एक चाप काटा और B2 से एक चाप काटा। अब B3 वाले चाप को मापकर B2 वाले को विभाजित किया और इसे मिलाया। फिर C पर एक चाप काटा और D से एक चाप काटा। ठीक है, और इसको मैं मिलाया तो जो AB को E पर काटता है। इस प्रकार त्रिभुज BDE की रचना हुई, जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज ABC की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रचना एकदम समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ से रचना के चरण लिख लेंगे, क्योंकि रचना के चरण लिखना होता है। मैंने जो कुछ बोल के बताया उसको अब आपको लैंग्वेज में लिख देना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको 5 नंबर से कोई नहीं रोकेगा। पूरी गारंटी और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि मुझे इस तरह के वीडियो मिलता रहे तो चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।